आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा आई है कि भारत को आज ईमानदार राजनेताओं की जरूरत है। आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। भारत को ईमानदार नेताओं की जरूरत नहीं। भारत को ईमानदार व्यवस्था की जरूरत है। सत्यनिष्ठ शब्द कहना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ईमानदार शब्द की गहराई में जाते हैं तो ईमानदार का अर्थ होता है जो कि अल्लाह और इस्लाम पर, कुरान पर, मोहम्मद साहब पर विश्वास करता हो, तो उसको ईमानदार कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं सत्यनिष्ठ शब्द का प्रयोग करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति की जरूरत मैं नहीं समझता कि है। हम कहाँ खोजेंगे? किसके कपार पर लिखा हुआ है कि ये जो है सही व्यक्ति है, सत्यनिष्ठ है, आज भी सही है तो कल भी सही रहेगा? किसके सिर पर लिखा है? तो हम ऐसी व्यवस्था करें तो अगर व्यवस्था ईमानदार होगी, व्यवस्था ईमानदार का मेरा मतलब है कि व्यवस्था टेक्नोलॉजी आधारित होगी, तो उसमें कोई भ्रष्ट व्यक्ति भी भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, कोई पक्षपाती व्यक्ति भी पक्षपात नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस तरह का मशीन जो है वो भेदभाव मनुष्यों के बीच में नहीं करती है। तो हम लोग उस ओर शिफ्ट करें, और जो विज्ञान ने जो आविष्कार किए हैं उसका हम लोग अपनी व्यवस्था में सुधार करने में उपयोग करें। मनुष्यों की एक कमजोरी होती है कि मनुष्यों की बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, ये पक्षपाती हो जाते हैं और प्रेशर में भी आ जाते हैं, और वे डिग भी जाते हैं, उनको रोग का और मृत्यु का भी डर होता है, सामाजिक बहिष्कार का भय होता है, सामाजिक दबाव का भय होता है। तो उनको मोह, द्रोह और लोभ, लालच, ये सब सब उनमें होते हैं। तो इसके कारण जो है उनसे यह उम्मीद रखना कि वे सदैव जो है निष्पक्षता के साथ बर्ताव करेंगे और न्यायपूर्ण बर्ताव करेंगे और सत्यनिष्ठा के साथ रहेंगे, यह थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद कर लेना है। और अपवादों से दुनिया नहीं चलती है, अपवादों से व्यवस्था नहीं चलती है। अगर अपवाद स्वरूप कोई अगर एक दो व्यक्ति ऐसा हो जाए तो वह व्यवस्था को नहीं वो कर पाएगा, पूरी व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर पाएगा, सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति हर जगह तो उपलब्ध रहेगा नहीं। और जो आदमी इसी फिराक में रह रहा है कि किस तरह से मौके मिले हैं और मैं कहीं ना कहीं घपला कर दूं, तो कैसे आप रोकेंगे वाला? तो इसीलिए मैं समझता हूं कि ऐसे स्वच्छ सत्यनिष्ठ व्यवस्था की जरूरत है, और वह व्यवस्था जो है वो तकनीक आधारित ही होनी चाहिए। उसके जरिए ही वो मॉनिटर हो सकता है, गाइड हो सकता है। तो ऐसा जब होगा तो ही हम लोग इससे छुटकारा पा सकेंगे। अन्यथा जब तक मनुष्य जो है ऐसे पदों पर रहेंगे तो मात्र विजिलेंस से वो जो है सही नहीं रहेंगे। विजिलेंस ही काफ़ी नहीं है और दंड भी काफ़ी नहीं है। वो दंड का अतिक्रमण कर सकते हैं, वो सब आपस में मिल करके कांड कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, सत्ता से मिल जाना, प्रशासन से मिल जाना,
व्यापारियों से मिल जाना, पैसे वालों से मिल जाना, बदमाशों से मिल जाना, कहीं से भी मिलजुल करके वो काम कर लेते हैं, न्यायाधीशों से मिल जाना, तो कांड कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अ, उस तरह के आप राजनेता की तलाश कर रहे हैं, तो ये जो है एक मिथ्या लोक की कल्पना करना है एक तरह से, जो कि व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक तो यही है कि नेता जो है वोट और नोट की भाषा समझता है, और वो जो है वो जिस तरीके से वो चढ़ता है सीढ़ियों पर, अपने सफलता की सीढ़ियों पर, तो उसमें ये सब सारे कांड आते हैं। तो हमें व्यवस्था को बदलना है, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है, जनता कितना जागरूक होती है और यह कितना आंदोलन का रूप धारण करती है। जब जनता को कानून बनाने का अधिकार मिलेगा, और मिलेगा कैसे? जब जनता खुद आवाज उठाएगी, जब जनता सपोर्ट करेगी, जाति से धर्म से ऊपर उठ करके जब जनता इस मुद्दे पर आएगी, तो जाकर के बात बनेगी। व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो कहाँ से बात बनेगी? और उसके लिए जनता जब आवाज नहीं उठाएगी तो कहाँ से बात बनेगी? तो जनता को आवाज उठानी है, और अभी जनता मुझे लगता है कि उतनी जागरूक नहीं हो पाई है, बस हल्के फुल्के मुद्दों में बह जाती है, और जो गंभीर मुद्दे हैं जिससे कुछ हो सकता है, तो उसके ऊपर अभी उतना फोकस नहीं हो पाया है। तो अब ये भ्रष्टाचार के लिए भौतिक मुद्रा जो है, मैं समझता हूँ जब तक भौतिक मुद्रा का चलन रहेगा तो भ्रष्टाचार रहेगा। भौतिक मुद्रा के चलन को हटाइए, अंक मुद्रा लाइए, डिजिटल करेंसी लाइए, जो डिजिटल रसीद देने के बाद ही जो ट्रांसफर होती हो खरीद बिक्री में। टैक्स जो है, जैसे ही आप एक बार ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ टैक्स कट जाए, तो टैक्स चोरी भी समाप्त हो जाएगी। तो उस तरह से हम लोग को सिस्टम में लाना पड़ेगा, जनता को कानून बनाने का अधिकार मिले। तो इसके लिए कानून में बदलाव जरूरी है, संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, और नेताओं को जो भले बेईमान हों उनको मजबूर करना पड़ेगा। अगर नहीं मजबूर कर पाएंगे तो फिर तो ऐसे अपने आप तो नहीं आएगी।